जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। छठे दिन स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री अनिल जैन, श्री संजय जैन बड़ौत को प्राप्त हुआ। शांतिधारा करने का सौभाग्य श्री विवेक जैन, श्री इष्ट जैन, प्रियांशु, पवित्र, अरिहंत जैन मुजफ्फरनगर, चंदन संयम नरेंद्र जैन फिरोजपुर को प्राप्त हुआ। अस्माकम शांति धारा करने वाले अनिल जैन, संजय जैन, नमीन जैन, अरहंत कुशी जैन बड़ौद एवं श्री विवेक जैन, इष्ट जैन मुजफ्फरनगर, प्रियांशु जैन, पवित्र, अरहंत जैन, ब्रह्मचारी चंदनदी जैन, नरेंद्र जैन, संयम जैन, अमित जैन, सुमित जैन, विशाल जैन, ये फिरोजपुर मम परिवार से व्याधिम धनंतु मम व्याधिम धनंतु मम व्याधिम धनंतु सीजनाभिषेक पूजन प्रसादान अस्माकं सेविकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षिणास्ते दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्रीमती उमा जैन गाजियाबाद, खुशी जैन मुजफ्फरनगर ने किया। तदुपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 101 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री नरेंद्र जैन, राजेश जैन, अर्चना जैन, कृतिका जैन, श्राविका जैन, पारस, आयुष, नैना देवी जैन देहरादून, श्रीमती जयमाला जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्री रजनीश चंद जैन, महक निधि जैन झिलमिल कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती मोनिका जैन, संजय जैन, पुष्पित जैन, मुस्कान जैन बिजनौर को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ तरुण जैन गाजियाबाद ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्री नरेंद्र जैन, सुदेश जैन, विपिन जैन, संगीता जैन, अभिषेक, आंचल, वैभव जैन, रिद्धि सिद्धि जैन, सोमित जैन, नावले वाले, पार्श्वनाथ रोलिंग मिल दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, श्री हंस कुमार जैन एवं परिवार, लक्ष्य फैब्रिक्स, रघुवीर बिजनेस एक्वायर, पर्वत पाटिया सूरत ने पाठ का वाचन किया। विधान के मध्य विनोद एंड म्यूजिक पार्टी की मधुर लहरी पर श्री प्रवीण जैन सर्राफ, श्रीमती नीरा जैन सदर मेरठ ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। कैलाश पर्वत की उत्तुंग ऊंचाइयों पर 200 परिवारों ने कैलाश पर्वत के में विराजित आदिनाथ भगवान के चरणों में नाता जोड़ करके और वहां से सद्भावना परोक्ष में भी और प्रत्यक्ष में भी यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे उन परिवारों के प्रति एवं समस्त विश्व के प्रति मंगल भावना भाते हुए सर्व विघ्न व्याति हरता स्तव भक्ति प्रसादात मम कल्याणमस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु। यहाँ पर भक्तांबर के एक एक अक्षर में कहते हैं, यदि किसी को अस्थमा को, श्वास चलती को, सर्दी जुकाम बार बार होता को, तो उन्होंने कहा पम अक्षर आया हुआ है, उस पम का यदि उच्चारण जोर जोर से करते हैं,
अपने दोनों ओठों के माध्यम से, तो कहते हैं उनका वो अस्थमा इस पम रूपी पावर बीजाक्षर के माध्यम से दूर हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकल करें। विदेशों में इसका खूब एक एक अक्षर का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो प्रैक्टिकल थ्योरी में आनंद तो आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में मजा आ जाता है। तो आप भी उसको अवश्य करके एक एक अक्षर एक एक रोगों को दूर करने वाला है। तो ऐसा ये भक्तांबर महा स्तोत्र एक संजीवनी, एक औषधि, एक सर्जरी जैसा हमारी बॉडी के साथ साथ आत्मा को भी ठीक करने वाला है और हमें सुख और शांति को देने वाला है। बोलो आदिनाथ भगवान। भक्तांबर विधान बहुत ही अच्छी है। इसे हम हर साल आते हैं यहाँ पर और भक्तांबर विधान करते हैं। 15 वर्ष से बहुत ही सुंदर आयोजन कर रहे हैं। इस बार ये 15वां वर्ष है और हम हर साल विधान कराते हैं। 5 या 6 विधान तो हम हर साल कराते ही हैं और हमेशा आके ही करते हैं यहाँ। कैलाश पर्वत पे जो विधान होता है बहुत अच्छा होता है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, विधान करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। हर वर्ष इस विधान में सम्मिलित होता हूँ और यहाँ पर विधान करने से मन तन को अपूर्व शांति मिलती है। हम फिरोजपुर पंजाब से हर साल की तरह इस साल भी मेरा सौभाग्य है, आज मुझे जन्मदिन के अवसर पर श्री आदिनाथ भगवान जी के चरणारविंद में मुझे विधान भक्तांबर विधान करने का पुण्य अवसर मिला। मेरी यही भावना है, हे भगवान, मैं हर साल आपके दर्शन करने के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में आता हूँ। कभी ऐसा समय भी आए जिस दिन मुझे दीक्षा के पावन अवसर पर आपका चरण सानिध्य मिले। ऐसी भावना से हे भगवान आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए आपके चरण आशीर्वाद चाहते हैं। प्रभु नमोस्तु भगवान। हसनापुर की पावन धरा पर, जहाँ पर की 15 फुट ऊंचाई की भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है, वहाँ पर 16 फरवरी से बहुत धूमधाम के साथ भक्तांबर मंडल महामंडल विधान शुरू हो गया है, जिसमें सुनीता दीदी का सानिध्य है और गुरुवर प्रणम्य सागर महाराज भी यहाँ विराजमान हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भक्तांबर महामंडल विधान में आप अपने विधान को करके या अपने विधान के लिए फ़ोन पर बताकर 5-11 विधान लिखाकर अपना पुण्य अर्जित करें और आकर यहाँ पर लाभ उठाएं। एक बात और है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, रहने की, भोजन की, एवं मौसम बहुत अच्छा है। आपको सभी चीज़ तैयार मिलेंगी। पंडित साहब हैं, सामग्री है, हर चीज़ तैयार है। आप आइए और विधान में हिस्सा लेकर पुण्य अर्जन कीजिए। पंडित दौलत राम जी ने हम सभी के लिए बहुत सुंदर बात कही है कि ताई सुनो भवि मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। कहते हैं व्रत करना, उपवास करना, एकासन करना, पूजन में बैठ जाना, द्रव्य का चढ़ाना, ये तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि मन की स्थिरता आ जाए तो कल्याणक है। लेकिन मन की स्थिरता जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि संसार की पुण्य एवं पाप की जो प्रक्रिया है वो तन के ऊपर आधारित नहीं है। वो सारी की सारी प्रक्रिया यदि कहीं पर आधारित है तो वो किस पर है? मन पर आधारित है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि कानों से सुना और आंखों से देखा भी क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है। कैसे झूठा हो जाता है? तो एक बार का समय था कि महावीर भगवान का समोसरण लगा हुआ था विपुलाचल पर्वत पर, और राजा श्रेणिक एवं रानी चेलना उस समोसरण में जा रहे थे। लेकिन जाते जाते बीच रास्ते में एक दिगंबर मुनिराज
बिल्कुल खड्गासन मुद्रा में, बिल्कुल बाहुबली के जैसे खड़े हुए थे और बड़ी कड़कड़ाती ठंड थी। और मुनिराज के तन पर एक धागा भी नहीं और वो बिल्कुल निश्चल मुद्रा में खड़े हुए थे। तो तभी रानी चेल्ला के मन में आया, ये कैसे शीत परिसय सहन कर रहे होंगे। और रात्रि में वहां से दर्शन करके तो आ गई, लेकिन रात्रि में जब स्वयं अपने महल में बेड पर विश्राम कर रही थी तो नींद में रजाई से क्या हुआ, उनका एक हाथ निकल गया। हाथ निकला और जब नींद खुली तो हाथ बिल्कुल ठंडा, हिलने को भी राजी नहीं। तब जब उस हाथ की प्रक्रिया को देखा कि जरा से निकलने पर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो उनके अंदर से, हृदय से एक चीत्कार निकलती है, वो कैसे होंगे, क्या निकलती है, वो कैसे होंगे। उसी समय इस शब्दों को राजा श्रेणिक ने सुन लिया। उनके भाव बिगड़ गए। पलंग पर मेरे साथ और चिंता किसी दूसरे की कि वो कैसे होंगे। दृष्टि में इस कर्ण इंद्री के माध्यम से जरा सा सुनते ही परिवर्तन आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और सुबह उठते ही कुछ नहीं किया और उपेक्षा दृष्टि से चेल्ला को देखते ही अपने बेटे को कहते हैं, बेटा राजमहल में आग लगा दो। बेटा समझदार था, कुछ जरूर हुआ है, तो उसने कहा ठीक पिताजी, पिताजी की आज्ञा भी क्यों टालना। उसने कहा ठीक पिताजी। और वो राजा श्रेणिक इतना कह करके भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंच जाते हैं। और वहां पर शील धर्म की चर्चा चल रही थी। उस शील धर्म की चर्चा में नारियों की बात आ रही थी, तो उसमें चेल्ला रानी की प्रशंसा की जा रही थी कि यदि आज कोई नारी शील धर्म में परिपक्व है तो वो कौन है, चेल्ला रानी है। और जिस रानी ने अपने पति को भी कुमार्ग से, मिथ्यात्व से सन्मार्ग में लगा दिया, समूह शरण में बैठा दिया, ऐसी वो चेल्ला जब राजा श्रेणिक ने भगवान के मुख से ऐसी बात सुनी तो वहां से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बीच में जब उन्हें अभय कुमार मिलता है तो वो कहता, पिताजी आपने जो कहा था काम हो गया। तो वो चक्कर खा के गिरे, हाय ये क्या कर डाला। तभी वो बेटा उन्हें सचेत करते हुए कहता है, पिताजी जो आपने कहा था वो तो कर डाला, लेकिन आप अंदर से जो चाहते थे वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आग लगाई है तो 2 किलोमीटर भवन के दूर से लगाई है और वो वहां तक नहीं पहुंची और भवन वालों को कुछ भी नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई कि इन कानों से और इन आंखों से देखा हुआ भी क्या हो जाता है, झूठ हो जाता है। किसको समझना है, तो आचार्य कहते हैं सर्वप्रथम मन को समझना है, क्योंकि ये मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन से ही मोक्ष है और मन से ही बंधक है। तो यदि किसी को संभालना है तो तन को नहीं, किसको संभालना है, मन को संभालना है। चाहे मंदिर में आओ तो मन को संभालो, चाहे घर में रखो तो मन को संभालो, तो उस घर में भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो अपने को इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा नियंत्रण किस पर करना है, तन पर नहीं मन पर। बोलो महावीर भगवान की जय। विधान का विसर्जन गुरुकुल के बच्चों ने किया।
पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्री सलिल जैन देहरादून ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती सुधा जैन हस्तिनापुर ने किया। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री नीरज जैन हस्तिनापुर एवं गुरुकुल के बच्चों द्वारा किया गया। ये जहान आरती है जिनवर की देखो अवसर महान करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री वेद प्रकाश जैन आबूलेन मेरठ कैंट, श्री राकेश जैन क्रेशर वाले मुजफ्फरनगर, श्री रोहित जैन हीरा बुलियन बैंक मेरठ, श्री संजय जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, मुकेश जैन, मनोज जैन, सुभाष जैन, राजीव जैन, प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है सी श्रवण बेलगोला। विजेता सचिन जैन दिल्ली, ऋचा जैन बड़ा मलहरा, पुष्पा जैन दिल्ली। सांत्वना पुरस्कार अंकु जैन नोएडा, सोनाली जैन मेरठ, अतिशय जैन मुजफ्फरनगर। आज का प्रश्न, पोदनपुर के राजा और महाराजा नाभिराय जी का क्या रिश्ता था? ए भाई भाई, बी पिता पुत्र, सी दादा पोता, डी मित्रता का।